हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब हम ऐसे टॉपिक्स चूज करने वाले हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। उनमें से एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आयनिक इक्विलिब्रियम। तो इसको मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डील करने से पहले मैं इसका बेस आपके लिए तैयार करूंगा, और वो बेस जो है वो तैयार हुआ कहां से? फ्रॉम द टॉपिक दैट इज पीएच, पोटेंस हाइड्रोजन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ एंड लेट्स सी कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो। तो पीएच मतलब पोटेंस हाइड्रोजन। आसान भाषा में बोलूं तो किसी भी सॉल्यूशन में, एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन कितनी है। समझ रही बात? हाइड्रोजन का अमाउंट कितना है। अब बोलो कि सर अगर कंसेंट्रेशन टर्म ऑलरेडी चल रहा था तो हमारी तकलीफ बढ़ाने के लिए अलग से पीएच क्यों लेकर के आए, है ना? तो देखो ऐसा है, एक रीजन है कि कैलकुलेशंस आसान हो सके, इसके लिए उन्होंने कुछ दूसरे मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करी है, लॉग का इस्तेमाल किया है। ठीक है, एक रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन ये कि आपको जब चाहिए होता है कि कंपैरिजन हो सके एक सॉल्यूशन में और दूसरे सॉल्यूशन में ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कितना ज्यादा एसिडिक है या फिर कम एसिडिक है। ठीक है, तो उसके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? पीएच की जरूरत पड़ती है। बहुत ज्यादा बार इस टॉपिक से सवाल पूछा जाता है, तो हम एकदम जीरो से शुरू करेंगे और हायर लेवल तक जाएंगे। ठीक है, हमको इस लेवल तक पहुंचना है कि आप खुद से क्वेश्चन जनरेट कर सको, जैसा कि मेरा प्रॉमिस था आपसे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। सो पीएच इज पोटेंस हाइड्रोजन और कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग यू कैन से अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। और मैथमेटिकली होता क्या है? ये नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन। ठीक है, दरअसल ये जो P है ना, ये P ऑफ H, मैथ्स वाले इसको ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे। ये एक तरह का फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? नेगेटिव लॉगरिथम का फंक्शन है। ये नेगेटिव लॉग का फंक्शन जिस भी वेरिएबल पे चढ़ता है तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या मिलता है मुझे? पीएच। अगर ये किसके ऊपर चढ़ा, ये नेगेटिव लॉग किसके ऊपर चढ़ा? नेगेटिव लॉग चढ़ा है से फॉर एग्जांपल OH की कंसेंट्रेशन पे, OH की कंसेंट्रेशन पे, तो बताओ ये क्या हो जाएगा? अब पीएच होने के बजाय ये क्या हो जाएगा? POH हो जाएगा। ठीक है, अगर ये OH कंसेंट्रेशन किसी एक कांस्टेंट पे चढ़ा है, से फॉर एग्जांपल कि Ka पे चढ़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? POH की जगह पे PKa हो जाएगा। मतलब जिस भी टर्म पर, जिस भी वेरिएबल पर नेगेटिव लॉग की मशीन चढ़ती है, आंसर क्या दे देती है? P वाली वैल्यू दे देती है। अगर मेरे ऊपर नेगेटिव लॉग ऑफ सुदीप है तो क्या हो जाएगा? P ऑफ सुदीप हो जाएगा। समझ में आ रही बात? इट्स जस्ट अ मैथमेटिकल फंक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इट इज इंट्रोड्यूस्ड टू सिंप्लीफाई दी कैलकुलेशंस। फाइन, तो चलो हम देखते हैं कि किस तरह से सवाल पूछते हैं। तो मैं पहले सिंपल लॉग की कैलकुलेशंस पे आपको फोकस करवाऊंगा कि किस तरह से यहां पे इस्तेमाल होती हैं। तो से फॉर एग्जांपल कि अगर H प्लस की कंसेंट्रेशन आपको दी हुई है कैसी? 0.1 क्या? घोड़ा गधा क्या? कुछ यूनिट तो होगी ना, तो 0.1 मोल पर लीटर बोल सकते हो इसको आप। ठीक है, तो 0.1 मोल पर लीटर है, इसको लिख लो कैसे आप? 10⁻⁻1। क्यों बता रहा हूं मैं? ठीक है, 0.1 को कैसे लिख लो? 10⁻⁻1 लिख सकते हो ना। देखो पॉइंट हटाया, 10 नीचे गया, फिर 10 न्यूमरेटर में आया तो 10⁻⁻1। अब H प्लस अगर क्या हो जाए? 0.01 हो जाए। ठीक है, तो इसी कुछ चीज को कैसे लिख सकते हो आप? पॉइंट हटाया, 2 डेसिमल है, नीचे गया, तो फाइनली कैसे लिख सकते हो आप? 10⁻⁻2 क्या? मोल पर लीटर। फाइन, तो इस तरह से कंसेंट्रेशन टर्म्स आपको क्वेश्चन में दी होंगी। आपको पूछा जाएगा निकालो इसका पीएच क्या है, तो आप क्या करोगे? इन कंसेंट्रेशन टर्म को कहां पे रख दोगे? इस H प्लस की जगह पे रख दोगे। सिंपली इसको उठाया, 10⁻⁻1 को उठाया, यहां पे रख दिया। देखो कैसे कि पीएच क्या है आपका? पीएच क्या है? नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, और H प्लस पहले क्वेश्चन में कितना दिया है? 10⁻⁻1। इस वैल्यू को यहां पे रखा। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो फॉर्मूला होता है कि log ऑफ m⁻n। तो सॉल्व कैसे हो जाएगा? n इंटू लॉग ऑफ m। ठीक है, सिंपल भाषा में समझो कि अगर log के अंदर कुछ ऐसा नंबर है जिसकी पावर में कुछ बैठा हुआ है, जैसे log ऑफ 2 की पावर -2, तो ये पावर बगल में निकल करके आ जाती है। ठीक है, इसको अगर मैं कैसे, इसको एक और तरीके से लिख सकता हूं कैसे? -2 जो अभी पावर में था, ये था ना log ऑफ 2 की पावर -2, तो अभी जो पावर है वो कहां पे आ जाएगी? इधर बगल में आ जाएगी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकूंगा, -2 इंटू लॉग ऑफ 2। सिंपली जो भी पावर में है वो कहां पे आ जाता है? बाहर आ जाता है। चलो तो अब इसको वापस से सॉल्व करते हैं।
10 टू द पावर -1 मैंने लॉग की मशीन में रखा, तो ये -1 कहां पे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो मैं लिख दूं +1, है ना। तो रही बात इसकी log 10, अब देखो लॉग में ये हमेशा याद रखना कि अगर नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब बेस में क्या है, 10 है। सो log 10 बेस 10, इसकी वैल्यू होती है 1। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। 1 इंटू 1 11। अरे ध्यान से जागते रहो, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। तो पीएच, इस सॉल्यूशन का पीएच कितना है, अगर कंसेंट्रेशन 0.1 है तो पीएच कितना है, 1। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 0.01 मतलब 10 टू द पावर -2, इसको उठा करके रखो यहां पे। तो -2 बाहर निकल आएगा, -2 बाहर निकल आएगा और अंदर रह जाएगा क्या, बताओ, log 10। log 10 और बेस में 10 तो चल ही रहा था, हम जानते हैं log 10 बेस में 10 क्या होता है, 1 होता है। log 10 बेस में 10 क्या होता है, 1 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आंसर हो गया 2। तो अगर कंसेंट्रेशन ये है तो आंसर हो जाएगा 2। इस तरह से हम पीएच वैल्यूज निकालते हैं। कभी कभार होता है कि वो इतना आसान ना दे कि सिंपली 10 की पावर आ रही हो, देखो 10 की पावर्स आ जाती है ना, तो वही पावर आंसर बन जा रहा है पीएच। 10 की पावर जो है वही क्या बन जा रहा है, आंसर बन जा रहा है पीएच। पर हो सकता है कि कभी ऐसा ना हो कि सिर्फ 10 की पावर दी हो, जैसे इस क्वेश्चन में 0.02 दे दिया है, मतलब किसको कैसे लिख सकता हूं 10 की पावर में, 2 इंटू 10 टू द पावर -2। इसको नेगेटिव लॉग में जब रखूंगा तो उसको सॉल्व कैसे करना होगा, देखना आप, ठीक है। अगेन मैं लॉग की एक और प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो यहां पे मेरे पास दो नंबर्स हैं, एक 2 है और एक 10 की पावर -2 है, ठीक है। दो नंबर है, लॉग के अंदर जब दो नंबर होते हैं कुछ इस तरह से m इंटू n के फॉर्म में, तो लॉग दोनों पे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो एक मम्मी थी जिनके पास में दो बच्चे थे m और n नाम के, तो दोनों में उन्होंने लॉग को बराबर बराबर बांट दिया। तो हमारे पास में आंसर क्या मिला, log m प्लस log n। ध्यान रखना अगर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। पर वहीं अगर यहाँ पे डिवीजन होता, यहाँ पे क्या होता, डिवीजन होता, तो यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या होता, माइनस होता। हम आगे जाकर इस्तेमाल करेंगे, याद रखना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। वही चीज इस पे अप्लाई कर दूं इस पे अप्लाई। तो देखो यहाँ पे ये m हो गया, ये n हो गया, रखो वैल्यू log, तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 10 की पावर -2, ठीक है। और नेगेटिव साइन तो चल ही रहा था फ्री फोकट में, नेगेटिव साइन तो चल ही रहा है ना, तो वैसा का वैसा नेगेटिव साइन तो रखोगे ही। नाउ log 2 की वैल्यू आप log टेबल से देख करके निकालोगे, ठीक है। तो एक पीछे 4 पन्ने होते हैं जो हमने कभी तक आज तक इस्तेमाल नहीं किए थे, ठीक है। अब जाकर के हमको उनका इस्तेमाल करना है हर किताब की लास्ट में, ठीक है। बहुत सारे नंबर्स वाली एक लॉग टेबल होती है, देखिएगा। तो उस लॉग टेबल में से आपको log 2 की वैल्यू निकालनी है, उस वैल्यू को यहां पे रखनी है, ठीक है। मैं आगे जाकर के कोई और दूसरे वीडियोस बना दूंगा जिसमें आपको log वैल्यू टेबल से कैसे देखी जाती है वो बता दूंगा मैं, ठीक है। बट अभी के लिए ध्यान रखिए कि log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010, ठीक है। ये कैलकुलेट करके नहीं आती है, ये डायरेक्ट आपको टेबल से ही देखना होता है, ठीक है। तो 0.3010, और इसको सॉल्व करना तो भाई साहब हमने सीख लिया है, ठीक है। क्या 10 की पावर -2 है, ये उतर आएगा यहां नीचे, तो माइनस माइनस हो जाएगा +2, और log 10 बेस 10 तो हो जाता है 1, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 2, ये टोटल कितना हो जाएगा -0.3010, आंसर हो गया 1.699। समझ में आ रही बात। अब हो सकता है कि ये इतनी आसानी से ना दे रखा हो, यहां पे फिर भी log 2 की वैल्यू आप याद रख सकते हो। अब आपको क्या करना है कि log 2 से लेकर के log 9 तक की वैल्यू याद करके रख लेना है, ये 9 डिजिट्स आपको याद रख लेनी है, ठीक है। बाकी जो आपको क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, यही आपको 8 नंबर्स का log वैल्यू पूछा जाएगा, ठीक है, जिनको वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आपसे कि आप उनको याद करके रखो, ठीक है। इसलिए मैं याद करवा रहा हूं, log 2 क्या है, 0.3010। बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपको log 2, log 4, log 3 इस तरह से डायरेक्ट नहीं दिया होता। जैसे इस क्वेश्चन में 0.25 मोल पर लीटर दिया है, इसको नेगेटिव लॉग करना है मुझे, नेगेटिव लॉग ऑफ 0.25, और सामने वाला मुझे लॉग टेबल भी नहीं दे रहा है, ठीक है। इतना बड़ा वाला बोल रहा है कि नहीं तुम तो निकालो, हम नहीं देंगे लॉग टेबल। तो क्या करोगे, अब क्या करोगे, तो सिंप्लीफाई करोगे आप इस 0.25 को कुछ इस तरह से,
उन वैल्यूज में जो वैल्यूज आपको ऑलरेडी पता है। कौन सी वैल्यूज पता है? log 2 से लेकर के log 9 के बीच में कोई भी वैल्यू आ जाएगी तो वो आपको मिल जाएगी, ठीक है, वो आपको पता होगी। तो वही अब करना है हमको कि इसको कन्वर्ट करना है कुछ इस तरह से कि 2 से लेकर के 9 वाले नंबर्स आ जाए। तो 0.25 को कैसे लिख सकते हो आप? डेसिमल हटाओ तो नीचे क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, ठीक है। 0.25 है तो नीचे डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। इसको जब मैं कैंसिल करूंगा तो कितना हो जाएगा? 1/4, ठीक है। अगेन ये कौन सा फॉर्मूला बन गया यहाँ पे? log ऑफ m अपॉन n। यहां पे मल्टीप्लीकेशन था, अब क्या हो गया है? डिवीजन हो गया है। तो मैंने बोला था मल्टीप्लीकेशन में प्लस हो रहा है तो डिवीजन में क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये हो जाएगा log ऑफ m माइनस log ऑफ n, यानी कि नेगेटिव log ऑफ 1 माइनस नेगेटिव log ऑफ 4। 1 माइनस 4 कर दिया अपन ने। log 1 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। log 1 की वैल्यू होती है 0 और log 4 की वैल्यू होती है 0.6102, ठीक है। वो वैल्यूज रखी, हमारे पास में आंसर आ गया है। log ऑफ 0.25 हमें देखने की जरूरत नहीं है अगर वो log टेबल नहीं दे रहे हैं तो, ठीक है। अब जबकि आप ये लॉग वाली सारी कैलकुलेशंस को प्रैक्टिस कर चुके हो तो अब हमको देखना है कि इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे हमारे आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो चलो, तो अब हमें देखना है कि जो ये पीएच वाले क्वेश्चंस हैं वो एक्चुअली में आते किस लिए हैं। तो अगर हमारे पास में ये एसिड्स के सॉल्यूशंस के लिए पीएच पूछा जाता है या फिर बेस के सॉल्यूशन के लिए पीएच पूछा जाता है, राइट। तो हम एक एक करके देखते हैं। पहले एसिड्स के लिए देखते हैं। तो दरअसल क्वेश्चन में हमको दो तरह के एसिड्स मिलेंगे, एक होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स। सो दे विल नॉट एक्चुअली राइट कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है इसके लिए आप निकालो, वीक एसिड है इसके लिए आप निकालो। वो सिंपली नेम दे देंगे उस एसिड का और आपको ध्यान रखना होगा कि ये कौन सा एसिड है, स्ट्रॉन्ग वाला है कि वीक वाला है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको एक लिस्ट बना करके दे दी है जितने इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। तो ये जो है HClO4 हो गया, ठीक है। तो ये जो एसिड्स हैं ये सारे कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। और जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जैसे कि CH3COOH एसिटिक एसिड, HCOOH फॉर्मिक एसिड, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड और HCN हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। तो ये जो है ये वीक एसिड की कैटेगरी में आते हैं। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या मतलब है कि जब मैं इन एसिड्स को पानी में डालूंगा या फिर किसी सॉल्वेंट में डालूंगा तो इनका डिसोसिएशन का एक्सटेंट कितना है। अगर ये 100% डिसोसिएट हो जा रहे हैं, मतलब जितना अमाउंट मैंने एसिड का लिया था उनसे टूट करके बनने वाले आयंस का भी अमाउंट उतना ही है, तो ये किस कैटेगरी में आएंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में आएंगे। नहीं आई बात समझ में ना? देखो एग्जांपल देखो। तो जैसे मैं बोल रहा हूं HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड है? क्योंकि HCl का अगर मैं 1 मोल लूंगा तो पूरा का पूरा 1 मोल टूट जाएगा, ठीक है। जब HCl पानी में जाता है तो टूटता है किस फॉर्म में? H+ और Cl नेगेटिव के फॉर्म में। तो अगर 100 मॉलिक्यूल मैंने HCl के लिए है ना तो कितने H+ आयन बनेंगे? 100 H+ आयन टूट करके बाहर निकल जाएंगे और 100 Cl- आयन टूट करके बाहर निकल जाएंगे। इसका मतलब अगर मैं 1 मोल HCl लेता हूं तो H+ कितना निकलेगा? 1 मोल। Cl कितना निकलेगा? 1 मोल, ठीक है। इसी तरह से तोड़ते हो ना, ठीक है। कभी कभी बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि ये 1 मोल इसका 1 मोल इसका क्यों है, ठीक है। सर आपको तो ऐसा करना चाहिए था, ये 1 मोल है टूट रहा है तो ये इसको 0.5 ये हो जाएगा, 0.5 ये हो जाएगा, ठीक है। आधा आधा कर दिया आपने। तो यूज योर कॉमन सेंस। से फॉर एग्जांपल कि अगर एक सुदीप है, ठीक है, एक सुदीप को आप बीच में से काटोगे तो कितने हाथ मिलेंगे आपको? 2 हाथ मिलेंगे ना। एक लेफ्ट हैंड मिलेगा, एक राइट हैंड मिलेगा, ठीक है। अगर 2 सुदीप को काटोगे तो 2 लेफ्ट हैंड और 2 राइट हैंड मिलेंगे। 3 सुदीप को बीच में से काटोगे तो 3 लेफ्ट हैंड और 3 राइट हैंड मिलेंगे। उसी तरह से अगर एक HCl को काटोगे, एक HCl को तोड़ोगे तो एक H+ और एक Cl-, 2 को तोड़ोगे तो 2 H+ और 2 Cl-, एक मोल को तोड़ोगे तो 1 और 1। इस तरह से कहानी चलती है। तो यूजुअली हमारे पास में जो कंसेंट्रेशन होती है बहुत कम कम होती है, जैसे कि 0.1 मोल। अगर 0.1 मोल HCl का लिया है तो टूट करके H+ कितना निकलेगा? 0.1 मोल और Cl- निकलेगा 0.1 मोल। ये स्टोइक्योमेट्री का जो कैलकुलेशन है वो बहुत अच्छे से दिमाग में बैठना चाहिए आपके। अगर नहीं बैठा तो गड़बड़ होगी। जैसे H2SO4, ध्यान रखना यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं भाई साहब? 2 ठो हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन 2 निकले, सल्फेट कितना निकला? 1 निकला। तो अगर इसका क्या मतलब हुआ? अगर मैंने H2SO4 का 1 मॉलिक्यूल लिया तो H+ कितने निकलेंगे? 2। सल्फेट आयन कितने निकलेंगे? 1।
अगर 2 H2SO4 लिए तो H प्लस कितने निकलेंगे? 4। 3 H2SO4 ले तो H प्लस कितने निकलेंगे? 6। मतलब जितना H2SO4 है उसका 2 टाइम्स क्या निकलेगा? H प्लस आयन निकलेगा। तो अगर इनिशियल कंसेंट्रेशन H2SO4 का कितना लिया है मैंने, पानी में कितना ऐड किया है? 0.1 मोल ऐड किया है, तो H प्लस कितना निकलेगा? 2 इंटू 0.1 मोल। ये ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है ना? तो ये अगर कैलकुलेशन आती है तो अब मैं आपको बारी बारी से सिखाऊंगा। देखो, ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड का कैटेगराइजेशन। वीक एसिड में आप इस तरह से H प्लस आयंस नहीं निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां पे CH3COH कंप्लीटली डिसोसिएट होता ही नहीं है। जैसे मैं यहां पे बोल रहा हूं ना, एक मोल पूरा का पूरा टूट जा रहा है और H प्लस बन जा रहा है, ठीक है? यहां पे पूरा का पूरा टूट ही नहीं पाता, तो मैं डायरेक्टली तो नहीं बता सकता। उसके लिए हमें रिवर्सिबिलिटी वाली कैलकुलेशंस देखनी पड़ेंगी, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी हम इस वीडियो में केवल और केवल स्ट्रॉन्ग एसिड की कैलकुलेशंस पे फोकस करेंगे और उनमें अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। तो जिसमें से पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं अपन, कि अगर मुझे पूछा जाएगा फाइंड आउट द पीएच ऑफ 0.1 मोलर HCl। निकालना आसान है। मैं क्या करता हूं पीएच निकालने के लिए? नेगेटिव लॉग H प्लस। H प्लस की कंसेंट्रेशन चाहिए, पर यहां पे तो मुझे HCl की कंसेंट्रेशन दी है, H प्लस की तो दी नहीं है। पर मैं जानता हूं कि HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। मतलब कि मैं इस तरह से निकाल सकता हूं 0.1 अगर मैंने HCl लिया है तो H प्लस कितना निकलेगा? 0.1 ही निकलेगा। तो मैं यहां पे H प्लस की जगह पे क्या रख सकता हूं? 0.1 रख सकता हूं। और ये वाला कैलकुलेशन तो हमने सीखा हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर आ जाएगा 1, ठीक है? पर ध्यान देना, अगर H2SO4 की बात करें कि फाइंड पीएच ऑफ 0.1 मोलर H2SO4, तो नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस। तो H प्लस की जगह पे यही डायरेक्ट उठा करके मत रख देना, ठीक है? यही डायरेक्ट उठा करके मत रख देना। बोला कि सर अब क्यों, अब ऐसा भेदभाव क्यों H2SO4 के साथ में? तो बेटा ध्यान रखो, मैं यहां पे H प्लस की कंसेंट्रेशन रख रहा हूं। इस केस में HCl के केस में जो कंसेंट्रेशन HCl का था वही H प्लस का बन गया। उसकी स्टोइकियोमेट्री इस तरह की थी, एक ही H प्लस निकल रहा था ना। पर H2SO4 के साथ में तो ऐसा नहीं है। H2SO4 का कंसेंट्रेशन कितना है? अगर 0.1 है तो H प्लस का कितना होना चाहिए? 2 इंटू 0.1 होना चाहिए, 2 टाइम्स हो जाना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी तो 2 करूंगा ना मैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे H प्लस का ध्यान रखना, H प्लस का कंसेंट्रेशन रखना, H2SO4 का मत रख के आ जाना, मार्क्स कट जाएंगे, आंसर नहीं है वो, गलत हो जाएगा। तो H प्लस के लिए क्या करोगे? 2 इंटू 0.1 रखोगे। और अब इसको सॉल्व करना तो मैंने सिखाया है आपको। क्या करना है कि डिस्ट्रीब्यूट कर देना है लॉग को, तो ये हो जाएगा log 2 माइनस log ऑफ 0.1, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0.3010, ठीक है? तो इसलिए मैं बोलता हूं अगर बेस अगर अच्छे से पकड़ लो तो सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व होते चले जाएंगे, ठीक है? तो कुछ भी कैलकुलेशंस भी मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि इररिलेवेंट हो या फिर कम इंपॉर्टेंट हो, ठीक है? तो ये पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया जिसमें आपको डायरेक्ट आपको एसिड्स दिए जा सकते हैं। तो ध्यान रखना, हमने क्या सीखा कि अगर मेरे पास में पॉलीप्रोटिक एसिड्स होते हैं, पॉलीप्रोटिक एसिड मतलब जिनमें 2 या 2 से ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं, तो उसमें हम इस तरह से मल्टीप्लाई करके आगे हमेशा बढ़ते हैं। बिना मल्टीप्लाई करे आगे मत बढ़ जाना, ठीक है? चलो, अब मैं क्या कर रहा हूं कि 2 अलग अलग एसिड्स के मिक्सचर प्रिपेयर कर रहा हूं, 2 अलग अलग एसिड्स के मिक्सचर प्रिपेयर कर रहा हूं और फिर उसका मैं फाइंड आउट कर रहा हूं पीएच, ठीक है? तो ध्यान रखना, हमेशा हमारा टारगेट होगा H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन निकालना। कौन सा एसिड ले रहे हैं, कितने अमाउंट में ले रहे हैं, दैट डजंट मैटर। मुझे हमेशा किस पे फोकस रखना है? H प्लस का कंसेंट्रेशन निकालना है। तो क्वेश्चन बनाऊं मैं? चलो क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बनाना सिखाता हूं मैं आपको। चलो, कोई एक एसिड ले लो HCl, ठीक है? इसका कोई एक कंसेंट्रेशन ले लो, मान लो मैंने ले लिया 0.01 मोलर, ठीक है? अभी कैलकुलेशन आसान दिखानी ना मुझे, इसलिए मैं ऐसा डेटा ले रहा हूं। कोई एक कंसेंट्रेशन ले लो, फिर इसका कुछ एक वॉल्यूम ले लो, से फॉर एग्जांपल 500 ml, और दूसरा HCl लिया मैंने 0.1 मोलर वाला, और इसका भी ले लिया है मैंने कितना, मान लो 200 ml, या फिर कर लो इसको 300 ml, ठीक है? 300 ml मेरे पास में 300 ml 0.1 मोलर वाले HCl का सोल्यूशन था, मेरे पास में 500 ml 0.01 मोलर वाले HCl का सोल्यूशन था। मैंने दोनों को क्या कर दिया?
मिक्स कर दिया, दोनों को मिक्स करने के बाद एक नया सोल्यूशन बनेगा, एसिडिक सोल्यूशन। उस एसिडिक सोल्यूशन का मुझे पीएच बताना है। ठीक है, तो अब देखो कैसे करेंगे हम। तो फोकस किस पर रहेगा हमेशा, H प्लस की कंसेंट्रेशन फाइंड आउट करने पे, H प्लस की कंसेंट्रेशन। तो मैं पहले क्या करूंगा, इस वाले एसिड से H प्लस की कंसेंट्रेशन निकालूंगा। ठीक है, तो पहले वाले एसिड से H प्लस की कंसेंट्रेशन कैसे निकाली जाएगी, ध्यान रखना कि H प्लस की कंसेंट्रेशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस, ठीक है, और टोटल वॉल्यूम। और क्या चाहिए, टोटल वॉल्यूम। अरे भूल गए वो जमाना, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं मैं कि आयनिक इक्विलिब्रियम के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपसे नहीं बन पाएंगे अगर आपको कंसंट्रेशन टर्म्स नहीं आता है। तो मेरे पुराने वीडियोस मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में कंसंट्रेशन टर्म्स सिखाए हैं, तो उनको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए पहले जाकर के, उसके बाद इस तरह के क्वेश्चंस को डील करिएगा। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो पहले उन कंसंट्रेशन टर्म्स को बहुत अच्छे से पढ़िए, है ना। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस निकालना है और टोटल वॉल्यूम निकालना है। किस लालच में कि H प्लस का कंसंट्रेशन निकाल लूं। कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, N अपॉन V करके, है ना। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम करके मैं कंसंट्रेशन निकालता हूं। तो मुझे पहले टोटल नंबर ऑफ H प्लस तो मिले, ठीक है, यही क्या होता है, मोलारिटी होता है। अगर कोई मेरे पास में सोल्यूशन S1 नाम का सोल्यूशन है, उसके मेरे पास में वॉल्यूम है, मोलारिटी है, क्या नंबर ऑफ मोल निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे, N इज इक्वल टू M इंटू V करके। तो पहले सॉल्यूशन का मोलारिटी, पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम से मेरे H प्लस आयंस आ जाएंगे पहले वाले सॉल्यूशन से। इसी तरह से दूसरे सॉल्यूशन से निकल आने वाले H प्लस कैसे निकलेंगे, दूसरे सॉल्यूशन की मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय दूसरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ठीक है, वैल्यूज रख दूं फटाफट, चलो N1 निकालो, कितना हो गया 0.01 मल्टीप्लाइड बाय V1 500 ml। ठीक है, N2 कितना हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 300 ml, मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, इन दोनों को आप ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन आ जाएगा। H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन ही तो चाहिए था, ऐड करो उसको 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 500 प्लस 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 300। अब नीचे क्या रखना है, या टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए H प्लस के, नीचे क्या रखना है, वॉल्यूम रखना है। तो टोटल वॉल्यूम रखना 500 प्लस 300, कितना हो गया ये 800 ml। ठीक है, और इसको आप किस में रख दोगे, पीएच निकालने को बोला था ना, इस सॉल्यूशन का पीएच निकालने को बोला था। इसी लालच में तो मैंने क्या किया, H प्लस का कंसेंट्रेशन निकाला। तो अब पीएच निकालने के लिए तो मैं किस में रख दूंगा, उसको नेगेटिव लॉग की मशीन में रख दूंगा। पीएच निकालने के लिए उसको नेगेटिव लॉग की मशीन में रख दिया। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बना दूं। अब क्या किया है मैंने, M1 इंटू V1 रखा है प्लस M2 इंटू V2 रखा है अपॉन V1 प्लस V2 रखा है। देखो कितने अच्छे से आ गया ये, M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। क्या समझे, नहीं समझे, क्या करना है, मोलारिटी वॉल्यूम मल्टीप्लाई करो, मोलारिटी वॉल्यूम मल्टीप्लाई करो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, अपॉन में V1 प्लस V2 कर दो, नेगेटिव लॉग की मशीन में चढ़ा दो, पीएच आ गया। ठीक है, पर अब एक बात ध्यान रखना है आपको, क्या कि ये है केवल और केवल किसके लिए, मोनोप्रोटिक के लिए। यार जब यहां पे कितने H प्लस आयन रिलीज हो रहे हो, एक H प्लस आयन रिलीज हो रहा हो, पर क्या हो अगर एक से ज्यादा H प्लस आयन रिलीज हो जाए, जैसे कि आपके दिमाग में खुरापात सोची कि सर मुझे नहीं लेना HCl, मुझे क्वेश्चन कैसे बनाना है, मुझे क्या करना है, यहाँ पे H2SO4 लेना है। अब बोलो सर सेम तरीके से करोगे या डिफरेंट तरीके से करोगे, सेम तरीके से करोगे या डिफरेंट तरीके से करोगे। तो भाई साहब देखो, अगर यहां पे H2SO4 हो जाता है तो यहां पे डिफरेंस कितने का आएगा, ये नंबर ऑफ मोल्स में बस क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स में बस क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा कि यहां पे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने प्रेजेंट होंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2। अगर H2SO4 की जगह पे क्या होता, H3PO4 होता, तो कितने हाइड्रोजन, 3। यहां पे मल्टीप्लाई में क्या हो जाता, 3। समझ में आ रही बात, HCl है तो कितने हाइड्रोजन है, 1। तो यहां पे मल्टीप्लाई में क्या है, 1।
तो देख रहे हो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में हमेशा कोई ना कोई एक नंबर चल रहा है, और ये कौन सा नंबर है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कि एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो मैं क्या यहां पे उस नंबर को लिख दूं? बुरा तो नहीं मानोगे? यहां पे मैं क्या कर दूं? उस नंबर को लिख दूं नेगेटिव लॉग m1v1 के बगल में एक नंबर चलेगा, क्या? x1 लिख दे रहा हूं अभी फिलहाल के लिए, प्लस m2v2 के बगल में क्या चलेगा? x2। ठीक है, x2 कहना सर x2 क्यों? यहां पे भी तो H2SO4 है और यहां पे भी तो H2SO4 ही है। यहां पे जो नंबर आएगा वही नंबर तो यहां पे रहना चाहिए। हाँ तो मालिक, क्वेश्चन अगर ऐसा है कि दोनों एसिड सेम है तो x1 और x2 सेम रहेगा, तो x1 और x2 सेम रहेगा। दोनों में क्या आ जाएगा? यहां पे भी 2 आ जाएगा, यहां पे भी 2 आ जाएगा। पर क्वेश्चन वाला आपसे पूछ कर क्वेश्चन बनाएगा क्या? नहीं ना। मान लो सामने वाले का मन किया कि नहीं, इस बार मैं H2SO4 नहीं लेना चाहता, इस बार मैं सुदीप को क्या देना चाहता हूं? HCl देना चाहता हूं। अब बोलो छोड़कर क्या होगी? क्या नहीं ना। तो इसके लिए x की वैल्यू कितनी है? हाइड्रोजन यार, x क्या थे कि एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है ना। तो H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है? 2। तो यहां पे x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। HCl की एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है? 1। तो यहां पे x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। नहीं आ रही बात समझ में? लो सॉल्व करके दिखाता हूं तुम्हें। अरे लो, सॉल्व कर दिया मैंने फटाफट। यही पे नेगेटिव लॉग क्या करना है? शॉर्ट में हो जा रहा है एकदम। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 500। ठीक है, मोलारिटी वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखो कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं भाई साहब। इसके एक मॉलिक्यूल में 2 नंबर हैं, 2 हाइड्रोजन है, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो, फटाक से प्लस चढ़ा दो। फिर मोलारिटी इंटू वॉल्यूम करो, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 300। फिर देखो इस मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन है, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 कर दो फटाक से। ठीक है, अपॉन में क्या करना है? अपॉन में तो दोनों वॉल्यूम को ऐड करके रखना है। तो 500 इसका, 300 इसका, 500 प्लस 300। इसको कैलकुलेट करो, नेगेटिव लॉग कैलकुलेट करो, आंसर आपके हाथ में। ठीक है, तो आपने देखा कि कितने कितने तरह के क्वेश्चंस बनाना सीख गए आप। पहला तरीके का क्वेश्चन जिसमें आपको एक इंडिविजुअल एसिड दिया जा रहा है, ठीक है। दूसरे, और उसमें भी मोनोप्रोटिक एसिड भी दिया जा सकता है और पॉलीप्रोटिक एसिड भी दिया जा सकता है। तो आपको H+ कैलकुलेट करना है, उस X की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। दूसरी चीज आपने सीखी कि अगर 2 एसिड्स के, मतलब एक ही एसिड के 2 सॉल्यूशंस हैं और दोनों को ऐड किया जा रहा है, तो कैसे निकालना है? ठीक है, मोनोप्रोटिक के लिए अलग, पॉलीप्रोटिक के लिए अलग। अगर 2 अलग अलग एसिड्स हैं उनको मिक्स कर दिया जा रहा है, तो कैसे करना है? सबके लिए एक जनरल रामबाण इलाज अपन ने क्या निकाल लिया है? x1 m1v1 x2 m2v2 अपॉन v1 प्लस v2, और यूज करके मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका एसिड्स में कौन कौन से वेरिएशन। इस टॉपिक में आपने अब तक ये चीज कवर कर ली है कि एसिड सॉल्यूशंस के लिए किस तरह से पीएच निकाला जाता है। अब आने वाले वीडियोस में हम बेसिक सॉल्यूशंस के पीएच निकालना सीखेंगे और कॉम्बिनेशंस देखेंगे कि अगर हमारे पास में सॉल्यूशन है एसिड और बेस दोनों का, तो उसमें किस तरह से हम पीएच निकाल सकते हैं, और बहुत सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। हम स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड दोनों का कॉम्बिनेशन भी बना करके देखेंगे। ठीक है, तो आगे इन सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे साथ में बने रहिए, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और मैं और ऐसे वीडियोस लेकर के आता रहूंगा। मैं हर वेडनेसडे और हर फ्राइडे आपके लिए एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं। बाय द टाइम अगर मुझे ऐसा लगता है कि नीड ज्यादा है तो मैं डेली बेसिस पे भी अपलोड करना शुरू कर दूंगा, बट दैट ओनली डिपेंड्स कि आपका कितना सपोर्ट है। टिल नाउ यू हैव सपोर्टेड मी अ लॉट एंड कीप सपोर्टिंग, एंड यस, पढ़ते रहिए, रॉक करते रहिए।